नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग अप्रैल 2020 का जो है करंट अफेयर्स मंथली करंट अफेयर देखेंगे। या दूसरा भाग होगा। पहला पार्ट अगर आप लोगों ने न देखा हो तो उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला रेलवे का पहला स्टेशन निम्नलिखित में से कौन बना? तो इसका उत्तर होगा अहमदाबाद। पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आने वाला गुजरात के जो है कालूपुर का अहमदाबाद रेलवे स्टेशन सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला जो है रेलवे का पहला स्टेशन बना। और इस सैनिटाइजिंग टनल को जो है भारतीय रेलवे द्वारा कोविड-19 के मद्देनज़र कर्मचारियों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है। WHO द्वारा स्वीकृत इस सैनिटाइजर टनल में जो है सेंसर लगा होता है, जिससे किसी के भी प्रवेश द्वार के पास आने पर अपने आप फॉगिंग यानी भाप जैसा निकलता है और इससे होकर गुजरने वाला सैनिटाइज हो जाता है। ये सैनिटाइजेशन सिस्टम वाष्पीकरण प्रक्रिया के सिद्धांत पर संचालित है, जो कि सैनिटाइजर मिश्रण को वाष्प में परिवर्तित करता है, जिससे सतह पर एक समान परत बन जाती है और जल्दी से सूख भी जाती है। बात करें रेलवे की, तो रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव जो हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और भारतीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी जो है अजय महाजन जो है केयर रेटिंग के जो है नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है बने हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय महाजन। अजय महाजन जो हैं इन्होंने राजेश मोकासी का स्थान लिया है। और बात करें महाबलेश्वर एमएस की, तो महाबलेश्वर एमएस जो हैं हाल ही में आरबीआई द्वारा कर्नाटक बैंक को जो है अगले 3 वर्षों के लिए इन्हें एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त करने की मंजूरी प्रदान की गई है। जबकि शशि एस वेम्पति जो है प्रसार भारती के सीईओ हैं। प्रसार भारती ने हाल ही में जो है दूरदर्शन के पुराने मशहूर टीवी प्रोग्राम के लिए एक नए चैनल डीडी रेट्रो को जो है लॉन्च किया है। और बात करें केयर रेटिंग की, तो केयर रेटिंग की स्थापना जो है 1993 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। नेक्स्ट, हाल ही में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के एक वैज्ञानिक युगल ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का अध्ययन किया है। यह यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा पुणे, यानी ऑप्शन सी। पुणे में स्थित इस जो है यूनिवर्सिटी ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का जो है अध्ययन किया है। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल जो है हॉट बिग बैंग के चरण के दौरान जो है निर्मित हुए थे। माना जाता है कि ये बड़े पैमाने पर जो है तारों के पतन जो किसी सामान्य ब्लैक होल को संदर्भित करते हैं के विपरीत जो है इस विकिरणों के पतन के परिणाम स्वरूप जो है बनते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतीपूर्ण स्थिति से शिक्षार्थियों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए जो है जिनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है उनको स्वयं प्रभा टीवी चैनल के माध्यम से पाठ्यक्रम से संबंधित व्याख्यान प्रसारित किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी ऑप्शन ए। भारत सरकार का जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतीपूर्ण स्थिति से शिक्षार्थियों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए जो है जिनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है उनको स्वयं प्रभा टीवी चैनल के जो है माध्यम से पाठ्यक्रम से संबंधित व्याख्यान प्रसारित करेगा। स्वयं प्रभा जो है 32 डीटीएच चैनलों का एक समूह है जो जीसैट 15 उपग्रह का जो है उपयोग कर 24/7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित है। इस चैनल को जो है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो कि गांधीनगर गुजरात से है उससे जोड़ा गया है। इस चैनल के माध्यम से NPTEL, IIT, UGC, CEC, IGNOU, NCERT और NIOS द्वारा जो है सामग्री प्रदान की जाएगी। गांधीनगर गुजरात स्थित जो सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र है इसके वेब पोर्टल का रखरखाव करेगा। तो ये भी याद रखना है कि जो सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क गांधीनगर है वो जो है इसके जो है इस वेब पोर्टल का जो है रखरखाव करेगा। सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क की बात करें तो यह जो है गांधीनगर में स्थित मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC का एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है। और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक।
भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 14 अप्रैल 2020 से देखो अपना देश वेबिनार की जो है शुरुआत की। इस श्रृंखला का पहला वेबिनार निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित था? तो देखो अपना देश वेबिनार जो है इसका उद्देश्य है भारत के कई गंतव्यों पर जो है जानकारी देना तथा अतुल्य भारत की संस्कृति एवं विरासत की गहरी एवं विस्तृत जानकारी प्रदान करना। इसका जो है पहला जो है इस श्रृंखला का जो पहला वेबिनार है वह सिटीज ऑफ सिटीज दिल्ली की पर्सनल डायरी यानी ऑप्शन है इस पर जो है केंद्रित था। सिटीज ऑफ सिटीज दिल्ली की पर्सनल डायरी ये पहला था, जबकि दूसरा जो है कोलकाता और कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर्स। तो इसको याद रखना है कि जो देखो अपना देश वेबिनार जो है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है और इसका जो पहला विषय केंद्रित था सिटीज ऑफ सिटीज दिल्ली की पर्सनल डायरी। नेक्स्ट 16 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन में 2020-21 के लिए जो है खरीफ खाद्यान्न का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो अभी जो है इस सम्मेलन को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर खरीफ की खेती के लिए तैयारियों के बारे में राज्यों के परामर्श से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना एवं जो है उचित कदम उठाना है। इस सम्मेलन में कहा गया कि सभी राज्यों को जो है खरीफ फसलों से संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और किसानों की आयु जो है दोगुनी करने का काम मिशन मोड में लिया जाना चाहिए। और जो है वर्ष 2020-21 के लिए जो है खाद्यान्न का लक्ष्य रखा गया वह है 298 मिलियन टन यानी ऑप्शन सी 298 मिलियन टन, जबकि 2019-20 जो है के लिए यह जो लक्ष्य था 291 मिलियन टन यानी 2019-20 के लिए 291 मिलियन टन था खरीफ फसलों का जो है खाद्यान्न का लक्ष्य और अभी जो है 2020-21 के लिए 298 मिलियन टन। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट त्रिशूर पूरम उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो अभी जो है कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी जो लॉकडाउन है उसकी स्थिति को देखते हुए केरल में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को जो है पहली बार रद्द किया गया है। तो यहाँ कहाँ से संबंधित है? केरल से यानी ऑप्शन डी। इस वर्ष जो है त्रिशूर पूरम उत्सव 2 मई को आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण जो है राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन जो है 3 मई तक बढ़ा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप केरल सरकार ने इसे रद्द करने का निर्णय लिया है। कोविड-19 के कारण जो है आमतौर पर अप्रैल से शुरू होने वाली वार्षिक पूरम प्रदर्शनी को भी जो है रद्द कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि जो है 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान त्रिशूर पूरम उत्सव को सीमित तौर पर आयोजित किया गया था, किंतु इस बार जो है पहली बार जो है इसे पूरी तरह से रद्द किया गया है। त्रिशूर पूरम उत्सव की बात करें तो यह भारत के केरल राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है। इसे जो है प्रत्येक वर्ष त्रिशूर के वडक्कूनाथ मंदिर, कौन सा मंदिर? वडक्कूनाथन मंदिर में जो है पूरम दिन जो होता है मलयालम कैलेंडर के अनुसार पूरम वह दिन होता है जब मेडम महीने में जो है चंद्रमा पूरे तारे के साथ उदय होता है, तो उसी समय जो है यह आयोजित किया जाता है। बात करें केरल की तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम हैं पिनराई विजयन, जबकि केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और केरल में जो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 20 और राज्यसभा सीटों की संख्या 9 और जबकि केरल विधानसभा की सीटों की संख्या जो है 140 है। नेक्स्ट कोविड-19 महामारी के दौरान अपने परिचालन हेतु संघर्षरत स्थानीय समाचार आउटलेट्स की मदद के लिए एक आपातकालीन फंड पत्रकारिता राहत कोष निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसे जो है गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है विश्व भर में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स जो है के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 18 अप्रैल को जो है वर्ल्ड हेरिटेज डे या विश्व विरासत दिवस जो है मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और इस वर्ष जो है विश्व धरोहर दिवस की जो थीम क्या है? साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी यानी शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अभी जो है 17 अप्रैल 2020 को जो है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है
कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में जो है विघटन को कम करने के लिए किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन को जो लॉन्च किया गया है, इस मोबाइल एप्लीकेशन को जो है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा जो है विकसित किया गया है, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। यह एप्लीकेशन जो है किसानों एवं व्यापारियों को उनकी उपज को जो है स्थानांतरित करने के लिए वाहनों को खोजने में मदद करेगा, और इस नेटवर्क में जो है प्राथमिक एवं द्वितीयक परिवहन दोनों को शामिल किया गया है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्राथमिक परिवहन में का मतलब वो हुआ कि प्राथमिक परिवहन के अंतर्गत वे वाहन शामिल किए जाते हैं जो कृषि उपज को जो है खेत से मंडियों, स्थानीय गोदामों या किसान उत्पादक संगठन जो एफपीओ होते हैं के संग्रह केंद्रों तक ले जाते हैं, जबकि द्वितीयक परिवहन में वे वाहन शामिल किए जाते हैं जो कृषि उत्पादकों को जो है स्थानीय मंडियों से लेकर राज्य स्तरीय मंडियों, राज्य के बाहर की मंडियों, प्रसंस्करण इकाइयों, रेलवे स्टेशनों, गोदामों या थोक विक्रेताओं तक ले जाते हैं। नेक्स्ट, त्रिमेरु सुरूस सालाजार निम्नलिखित में से किसकी एक प्रजाति है? तो अभी जो है हाल ही में जो है सांपों की एक नई प्रजाति जो है त्रिमेरु सुरूस सालाजार जो है अरुणाचल प्रदेश से राज्य में जो है इसको खोजा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिमेरु सुरूस सालाजार जो है सांप की एक प्रजाति है, और इसे कहाँ से खोजा गया? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश का एक पक्के केसांग जिला है, वहाँ पर है पक्के टाइगर रिजर्व, वहीं पक्के टाइगर रिजर्व में ही इसकी खोज हुई है, पक्के टाइगर रिजर्व। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, वहाँ के सीएम है पेमा खांडू, और जबकि राज्यपाल है बीडी मिश्रा, और वहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1, जबकि विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। करतारपुर साहिब निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो हाल ही में जो है 19 अप्रैल 2020 में आए एक तूफान के कारण जो है पाकिस्तान में स्थित यह गुरुद्वारा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान से इस गुरुद्वारे के परिसर का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कराने की बात कही थी। करतारपुर साहिब जो है पाकिस्तान के नारोवाल ज़िले में जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर जो है सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए थे, इसलिए जो है सिख धर्म के लोगों के लिए काफ़ी मायने रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी आप रावी नदी की बात करें तो रावी नदी जो है इसका उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से होता है। यह नदी भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। नेक्स्ट, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसकी एक पहल है? तो यह जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी जो है इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2004 में विश्व बैंक की सहायता से की गई थी। अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि 19 अप्रैल 2020 को जो है G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जो है भारत ने बताया कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम जो यानी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम जो है महामारी प्रवण रोगों के लिए एक राष्ट्रव्यापी निगरानी प्रणाली है, और इसको जो है कोविड-19 से निपटने के लिए सक्रिय कर दिया गया है था। इसे विशेष डिजिटल इनपुट के साथ और मजबूत किया जा रहा है। रोगों की प्रवृत्ति पर नज़र रखने हेतु महामारी प्रवण रोगों के लिए जो है विकेंद्रीकृत प्रयोगशाला आधारित IIT आधारित जो है रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत करना जो है इसका उद्देश्य है। इसके साथ ही जो है प्रशिक्षित रैपिड रिस्पांस टीम के माध्यम से शुरुआती चरण में प्रकोपों का जो है पता लगाना एवं प्रतिक्रिया देना भी इस कार्यक्रम का जो है उद्देश्य है। कोविड-19 मुक्त राज्य बनने वाला पहला भारतीय राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस जो है अभी 19 अप्रैल 2020 को भारतीय राज्य जो है गोवा कोविड-19 मुक्त राज्य बन गया, जिसका सही उत्तर हो जाएगा डी। गोवा में जो है 3 अप्रैल 2020 से कोविड-19 से संबंधित कोई भी नया केस सामने नहीं आया। परिणामतः जो है गोवा देश का पहला ग्रीन जोन राज्य बना। गौरतलब है कि कोविड-19 से निपटने के लिए भारत सरकार ने देश के जिलों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है: हॉट स्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स, नॉन हॉट स्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स, ग्रीन जोन। हॉट स्पॉट डिस्ट्रिक्ट में जो पॉजिटिव मामलों की संख्या जहां पे अधिक दर्ज की गई है, जबकि नॉन हॉट स्पॉट डिस्ट्रिक्ट में जहां पे कम पॉजिटिव मामले हैं, और ग्रीन जोन में जहां पे कोई भी मामला जो है उपस्थित नहीं है। और बात करें गोवा की, तो गोवा जो है कोंकण के रूप में जो है उल्लिखित क्षेत्र के अंतर्गत भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है। वर्ष 1947 में जो है भारत की स्वतंत्रता के पश्चात 19 दिसंबर 1961 में जो है ऑपरेशन विजय जो है
के अंतर्गत जो है गोवा, इसके तहत जो है गोवा और दमन द्वीपों को जो है भारतीय संघ में विलय कर लिया गया था, जिसके बाद इन तीनों क्षेत्रों का जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया। 30 मई 1987 को जो है केंद्र शासित प्रदेश का विभाजन हुआ और गोवा को जो है भारत का 25वां राज्य बनाया गया। तो 1961 में जो है ऑपरेशन विजय के तहत जो है गोवा को भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया था, जबकि 1987 और जब ये शामिल हुआ था तब केंद्र शासित प्रदेश था। 1987 में जो है इसे भारत का 25वां राज्य बनाया गया। और इस राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ जुआरी और मांडवी हैं। जुआरी नदी के मुहाने पर ही मोरमू गाँव जो है बंदरगाह स्थित है, यह जो है दक्षिण एशिया में सबसे अच्छे प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है। और गोवा जो है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या है 2, राज्यसभा सीटों की संख्या 1, जबकि विधानसभा सीटों की संख्या है 40। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हाल ही के कुछ दिनों में जो है कोविड-19 के कारण जो लोग आईसीयू में भर्ती हुए थे, उनमें से कई रोगी जो है आईसीयू से निकलने के बाद पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम से जो है ग्रसित हो रहे हैं। और ये पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम है। इस सिंड्रोम से ग्रसित रोगी में जो है कुछ शारीरिक, वैचारिक एवं मानसिक जो है गिरावट देखने को मिलती है। ऐसे रोगियों को जो है न्यूरोमस्कुलर कमजोरी का अनुभव हो सकता है, अर्थात उसे चलने फिरने में परेशानी हो सकती है। और साथ ही मनोवैज्ञानिक विकलांगता किसी व्यक्ति में अवसाद, चिंता एवं अभिघात के बाद जो है तनाव विकार के रूप में उत्पन्न हो सकती है। और इसका कारण क्या है? यदि कोई रोगी बहुत दिनों तक कृत्रिम श्वास प्रणाली के सहारे रहता है तो उसे सेप्सिस हो जाता है और साथ ही जो है कई अंग निष्क्रिय हो जाते हैं। उल्लेखनीय है कि कृत्रिम श्वास प्रणाली पर रहने वाले 33% रोगियों की जो है मांसपेशियां दुर्बल हो जाती है। इस स्थिति को जो है आईसीयू से उत्पन्न मांसपेशी दुर्बलता कहा जाता है। ऐसे रोगियों में जो है आधे को सेप्सिस हो जाता है और जो रोगी आईसीयू में कम से कम 1 सप्ताह तक रखते हैं उनमें आधे रोगियों को जो है या पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम होने का जो है चांसेस हो जाता है। इसमें जो है मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट, अनिद्रा जैसी बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। और इसका बचाव करने के लिए जो है रोगी को बेहोश करने वाली औषधि की जो है सीमित मात्रा दी जानी चाहिए। उन्हें शीघ्र ही चलने फिरने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा जो है तीव्र शारीरिक एवं व्यवसायिक उपचार देना चाहिए। जहां तक संभव हो जो है रोगियों को दर्द की दवाओं की सबसे कम खुराक दी जानी चाहिए और उन्हें अवसाद, चिंता एवं जो है PTSD के उपचार के साथ साथ फेफड़ा या हृदय पुनर्वास उपचार पर रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ने अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर होगा विनीत अरोड़ा, यानी ऑप्शन ए। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस जो है लिमिटेड ने विनीत अरोड़ा को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, जबकि सतीश कुमार गुप्ता पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के MD और CEO हैं और विजय शेखर शर्मा जो है पेटीएम के संस्थापक हैं। पेटीएम का मुख्यालय कहाँ पे है? नोएडा में है। नोएडा उत्तर प्रदेश में पेटीएम का मुख्यालय है और पेटीएम की स्थापना जो है 2010 में की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन बीमा कंपनी अपने पॉलिसी धारकों और एजेंटों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के कोविड-19 से संबंधित सेवाएं देने की घोषणा करने वाला भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी बनी? तो इसका सही उत्तर होगा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस जो है अपने पॉलिसी धारकों और एजेंटों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के जो है कोविड-19 से संबंधित सेवाएं देने की घोषणा की है, जिसके साथ ही जो है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस जो है इस प्रकार की सेवाओं का विस्तार करने वाले भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है। इसके अंतर्गत टाटा जो है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कोविड-19 के कारण होने वाली मृत्यु का क्लेम करने वालों को 5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त राशि देगा और इसके अलावा जो है कोविड-19 के कारण अस्पतालों में भर्ती पर जो है 25,000 रुपये तक का जो है चिकित्सा प्रतिपूर्ति खर्च भी प्रदान करेगा। यह लाभ जो है 30 जून 2020 या उससे पहले संक्रमण के कारण होने वाली मृत्यु के पुष्टि पर ही लागू होगा। बात करें टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की, तो इसकी जो है स्थापना 2000 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है और इसके MD और CEO हैं ऋषि श्रीवास्तव। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत को हार्पून एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल और मार्क 54 लाइट वेट टॉर्पीडो की बिक्री करने की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। मार्क 54 और हार्पून एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल जो है अमेरिका के से जो है भारत खरीद रहा है। नेक्स्ट,
हाल ही में क्लब एनर्जी हैशटैग स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान ने सामाजिक नवाचार के अंतर्गत सोशल एनर्जी सॉल्यूशन के लिए एडिसन अवार्ड जीता है। यह अभियान निम्नलिखित में से किसकी पहल है? तो क्लब एनर्जी हैशटैग स्विच ऑफ टू स्विच ऑन जो है टाटा पावर की एक पहल है। इसने जो है एडिसन अवार्ड में जो है सिल्वर का खिताब जीता है, जबकि इसमें सामाजिक नवाचार के अंतर्गत सोशल एनर्जी सॉल्यूशन के क्षेत्र में, या जो एडिशन है कई क्षेत्रों में दिया जाता है, तो सोशल एनर्जी सॉल्यूशन के क्षेत्र में इसने टाटा पावर के क्लब एनर्जी हैशटैग स्विच ऑफ टू स्विच ऑन ने सिल्वर जीता है, जबकि जो है गोल्ड डी लाइट डिजाइन इंक कंपनी है, उसकी डी लाइट A2 सोलर लैंटर्न जो है को गोल्ड मिला है इस क्षेत्र में। एडिसन अवार्ड जो है दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ नवाचारों और इनोवेटर्स को सम्मानित करता है। साथ ही यह नए उत्पाद और सेवा विकास, विपणन, डिजाइन और नवाचार में उत्कृष्टता को सम्मानित करता है। इसकी जो है शुरुआत 1987 में की गई थी और यह जो है थॉमस एल्वा एडिसन की स्मृति में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो जो है हर साल जो है 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब की बात जो है हीमोफीलिया डे वर्ष 2020 का जो विषय था गेट प्लस इन्वॉल्व्ड, गेट प्लस इन्वॉल्व्ड, और इसको जो है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के जो है स्थापना करने वाले फ्रैंक स्ट्रावेल थे, उनके जन्म दिवस के सम्मान में जो है मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की स्थापना जो है 1963 में की गई थी और इसका जो है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया का जो हेडक्वार्टर है वह है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। नेक्स्ट, हाल ही में सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज यानी CNS द्वारा जो है पानी में भारी धातु आयनों का पता लगाने के लिए एक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल सॉलिड स्टेट सेंसर विकसित किया गया है। और तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि सेंस जो है यानी सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा जो है पुणे में, बेंगलुरु में, यानी ऑप्शन बी, बेंगलुरु में स्थित है। और यह जो है डिवाइस जो इसने विकसित की है यह दूर दराज के क्षेत्रों में पानी में भारी धातु आयनों का पता लगाने में मददगार साबित होगा। यह जो है कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर सीसा, पारा और कैडमियम जैसी भारी धातु आयनों के मौजूद होने की जानकारी देगा, जो जीव प्राणियों के लिए जो है गंभीर संभावित खतरे पैदा कर सकते हैं। और अभी जो है जो ये सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त अनुसंधान संगठन है और हाल ही में इसने जो है एक इलेक्ट्रोकैटलिस्ट विकसित किया है मछली के फेफड़े गलफड़ों से, फिश गिल से। यहाँ के वैज्ञानिकों ने, सेंस के वैज्ञानिकों ने जो है मछली के गलफड़े से जो है इलेक्ट्रोकैटलिस्ट विकसित किया है। इस कम लागत वाले कैटलिस्ट का जो है इस्तेमाल पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों और भंडारण प्रौद्योगिकियों जैसे फ्यूल सेल, बायोफ्यूल सेल और मेटल एयर बैटरी को जो है विकसित करने के लिए किया जाएगा। चीन में होने वाले हांगझाऊ 2022 एशियन पैरा गेम्स के लिए जो है शुभंकर निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर होगा फेई फेई, यानी ऑप्शन बी। फेई फेई को जो है वर्ष 2022 के जो है एशियन पैरा खेलों के लिए जो है शुभंकर चुना गया है। और साथ ही एशियन पैरा गेम्स में जो है अब की बार 2 गेम्स शामिल किए गए हैं। पहला एक ताइक्वांडो और दूसरा है पैरा कैनोइंग। और फेई फेई की बात करें तो यह इस शुभंकर में जो पहले फेई का अर्थ है उड़ते हुए पक्षी, मानव समाज की समावेशिता और सम्मान का प्रतीक है, जबकि दूसरा जो फेई का प्रतीक या अर्थ है अपनी कमजोरी पर काबू पाने के साथ एथलीटों का मानसिक परिश्रम। और जो है यह शुभंकर फेई फेई जो है लियांगझू संस्कृति के दैवी पक्षी से, एक दैवी पक्षी उससे प्रेरित है। और बात करें यहाँ पे अन्य ऑप्शन की तो द स्मार्ट ट्रिपलेट्स जो है हांगझोऊ में ही आयोजित होने वाले एशियन गेम्स के लिए, द स्मार्ट ट्रिपलेट्स जो है एशियन गेम्स के लिए शुभंकर है, जबकि फेई फेई एशियन पैरा गेम्स के लिए जो है शुभंकर है। और मिराई तोवा जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का शुभंकर है, जबकि सोमाइटी जो है ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का जो है शुभंकर है। तो चारों याद रखिएगा, द स्मार्ट ट्रिपलेट्स एशियन गेम्स, फेई फेई जो है एशियन पैरा गेम्स और मिराई तोवा जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल और सोमाइटी जो है ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों के जो है शुभंकर हैं।
नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ के अध्यक्ष तामस अजान ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार और डोपिंग उल्लंघन के आरोपों के मद्देनजर इस्तीफा दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बुडापेस्ट, हंगरी में। बुडापेस्ट हंगरी में जो है अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघ का जो है मुख्यालय स्थित है। और याद रखना कि तामस अजान जो थे अभी इसके वेटलिफ्टिंग महासंघ के अध्यक्ष थे और इनके ऊपर भ्रष्टाचार लगा, जिसकी वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया। पूसा डिकंटेंटिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तभी हाल ही में जो है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री द्वारा जो है इस टनल का उद्घाटन किया गया है। इस टनल को जो है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इस टनल में जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 0.045% की एकाग्रता स्तर पर जो है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड यानी QAC, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड जो है शामिल है। 20 सेकेंड के सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल को जो है ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजिंग टनल में हैंड वॉश के लिए पैर से साबुन और पानी निकलने के साथ साथ टनल से गुजरने वाले व्यक्ति पर जो है फॉगिंग कर उसे सैनिटाइजिंग करती है और उसे जो है विषाणुओं से उसकी रक्षा करती है। नेक्स्ट, SS कोरोना नामक मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली, यानी ऑप्शन ए। नई दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली के द्वारा दिल्ली सरकार ने जो है SS कोरोना नामक एक नई मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च की है। दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों को जो है कोविड-19 हॉटस्पॉट इलाकों में जो है घर घर जाकर सर्वे करने के लिए इस नए ऐप को जो है इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इस मोबाइल एप्लीकेशन से एकत्र होने वाले आंकड़ों को जल्दी विश्लेषण करने में जो है मदद मिलेगी इससे, और जिससे वायरस को रोकने के प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी। इस ऐप के माध्यम से एकत्रित डेटा को तत्काल सर्वर पर अपलोड करके तुरंत विश्लेषण किया जा सकता है। और बात करें दिल्ली के, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रिटेन के प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा किया गया? तो TVS मोटर कंपनी की जो विदेश में स्थित सहयोगी कंपनी TVS मोटर सिंगापुर PTE लिमिटेड ने जो है ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का जो है अधिग्रहण किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, TVS। कोविड-19 डिसइंफेक्शन प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए 2 नए उत्पाद ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट और UV सैनिटाइजेशन बॉक्स एंड हैंड हेल्ड UV डिवाइस निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा DRDO। इन दोनों डिवाइसेस को जो है DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात करें ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट की, तो इसको जो है DRDO के दिल्ली के सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी द्वारा जो है विकसित किया गया है। यह जल संरक्षण के लिए विकसित की गई वाटर मिस्ट एरेटर तकनीक पर आधारित है। ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट एक संपर्क रहित सैनिटाइजर डिस्पेंसर तकनीक है जो भवनों या कार्यालय परिसर आदि में जो है प्रवेश करने के दौरान हाथों को सैनिटाइजेशन के लिए अल्कोहल आधारित हैंड रब सैनिटाइजर सॉल्यूशन का छिड़काव करता है। इसका इस्तेमाल ऑफिस, बिल्डिंग, रिहायशी इलाकों, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, मॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और महत्वपूर्ण जो है प्रतिष्ठानों में सैनिटाइजेशन करने के लिए किया जाता है। और बात करें यहाँ पे UV सैनिटाइजेशन बॉक्स एंड हैंड हेल्ड UV डिवाइस की, तो UV सैनिटाइजेशन बॉक्स जो है और हैंड हेल्ड डिवाइस जो है इसको इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज के और DRDO की जो है अन्य प्रयोगशालाओं द्वारा जो है डिजाइन और विकसित किया गया है। UV सैनिटेशन बॉक्स का उपयोग जो है व्यक्तिगत सामान जैसे मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, पर्स, मुद्रा, कार्यालय फाइलों के कवर आदि को जो है कीटाणुरहित करने के लिए किया जाएगा, जबकि हैंड हेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल कार्यालय और घर की चीज़ों जैसे कुर्सियाँ, फाइलें आदि और खाने पीने के पैकेटों को जो है कीटाणु रहित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। UV सैनिटेशन बॉक्स और हैंडहेल्ड डिवाइस जो है नाम से ही इसमें है UV यानी अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी जो है इसमें पराबैंगनी सी लाइट जो है का जो है प्रयोग किया गया है। पराबैंगनी सी लाइट कोविड-19 के आनुवंशिक कणों को नष्ट करने में विशेष रूप से अच्छा माना गया है तथा ये वायरल कणों को फैलने से भी रोकता है। बात करें DRDO की, तो DRDO का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में जो हैं अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी।
नेक्स्ट, ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग ने कोविड-19 इश्यूज, चैलेंजेज एंड वे फॉरवर्ड के विषय पर एक वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक निम्नलिखित में से किसके साझेदारी में आयोजित की? तो इसका सही उत्तर होगा फिक्की, यानी भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ, ऑप्शन बी। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ यानी फिक्की के साथ मिलकर ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग ने कोविड-19 इश्यूज, चैलेंजेज एंड वे फॉरवर्ड के विषय पर जो है एक वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक का आयोजन किया। इसका जो है उद्देश्य जो है ब्रिटेन सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न प्रोत्साहन कदमों की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए जो है इसका जो है आयोजन किया गया। और वहाँ पे ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कौन है? रुचि घनश्याम, इसको भी याद रखना है। रुचि घनश्याम जो हैं ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त हैं। नेक्स्ट, आइसोलेशन वार्ड में रखे गए कोविड-19 मरीजों को बिना किसी के संपर्क में आए दवाइयां और भोजन परोसने के लिए वार्ड बोट निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे जो है IIT रोपड़ द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो पंजाब में रोपड़ है तो उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसका जो है मेन उद्देश्य है बिना किसी के संपर्क में आए दवाइयाँ और भोजन परोसना। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के निदेशक हैं सरित कुमार दास और IIT रोपड़ की स्थापना कब हुई थी? 2008 में। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम शुरू करने के लिए भारतीय फैक्ट चेकिंग वेबसाइट बूम के साथ जो है साझेदारी की है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो है थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम शुरू करने के लिए फेसबुक ने जो है भारतीय फैक्ट चेकिंग वेबसाइट बूम के साथ जो है साझेदारी की है। यह फैक्ट चेकिंग सिस्टम तस्वीरों और वीडियो सहित स्टोरी की समीक्षा और रेटिंग करके देश में फैलने वाले जो है जाली समाचारों या जो इसको फेक न्यूज़ बोलते हैं उसको रोकने पर जो है केंद्रित होगा। बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और बांग्लादेश की जो है मुद्रा है बांग्लादेशी टका और बांग्लादेश की PM है शेख हसीना। नेक्स्ट, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV संधू पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? इसका सही उत्तर होगा वी कृष्ण स्वामी, यानी ऑप्शन सी, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV संधू। ये PV संधू पर आधारित जो है पुस्तक है, इसके लेखक हैं वी कृष्ण स्वामी। यहाँ बात करें अन्य ऑप्शन की, तो तौलीन सिंह की जो है अभी हाल ही में पुस्तक आई थी मसीहा मोदी टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन, और भालचंद मुंगेकर की भी एक पुस्तक आई थी माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। तो याद रखना है तौलीन सिंह की पुस्तक का नाम है मसीहा मोदी टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन। भालचंद मुंगेकर की पुस्तक जो आई थी उसका नाम है माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। और शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु जो है वी कृष्ण स्वामी ने लिखा है। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने रोग के कारणों का तेजी से पता लगाने के लिए बग स्नीफर नामक एक उपकरण विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आघारकर अनुसंधान संस्थान यानी ARI पुणे, ऑप्शन ए। बग स्नीफर एक प्रकार का बायोसेंसर है जो बैक्टीरिया की जो है मौजूदगी का पता लगाने के लिए सिंथेटिक पेप्टाइड्स, चुंबकीय नैनोपार्टिकल्स के साथ साथ जो है क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल करता है। इसलिए इसे पानी और फूडबोर्न यानी जो खाने से होने वाले रोग हैं उन रोगजनकों का जो है पता लगाने के लिए कम लागत और कम समय का प्रभावी तरीका बताया जा रहा है। इस नए विकसित पोर्टेबल डिवाइस से सिर्फ 30 मिनट में 1 मिलीलीटर के नमूने के आकार से 10 गुना कम बैक्टीरिया कोशिकाओं से रोग की पता लगाने की जो है क्षमता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने के लिए तकनीकी दिग्गज जो है गूगल के साथ हाथ मिलाया है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस किचन में जो है दैनिक आधार पर 12 लाख फूड पैकेट का उत्पादन होता है और इस तरीके का जो है जियो टैग कम्युनिटी किचन लॉन्च करने वाला जो है उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के इस राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश में के जो है वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट, विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को, यानी ऑप्शन सी है। इस जो है लीवर से संबंधित बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। और बात करें अगर WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार तो यह भारत में जो है लीवर की बीमारियां जो है मौत होने का 10वां सबसे जो है सामान्य कारण है।
नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा कपिल देव त्रिपाठी, यानी ऑप्शन ए, कपिल देव त्रिपाठी को जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में जो है नियुक्त की गई है। इन्होंने जो है संजय कोठारी का स्थान लिया है, इसके पहले संजय कोठारी थे, उनके स्थान पे जो है कपिल देव त्रिपाठी की नियुक्त की गई है। यहाँ पे बात करें संजय कोठारी की, तो संजय कोठारी जो है अब इनको जो है मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में चुना गया है। और बी कृष्ण स्वामी की अभी जो है पुस्तक आई थी पीवी सिंधु पर आधारित, और पी के पुरवार जो हैं ये बीएसएनएल के चीफ हैं, इन्हें हाल ही में जो है एमटीएनएल के जो है सीएमडी का जो है अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन, अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवाओं की नई सुविधा शुरू की है, जो ग्राहकों को #बैंक विद देयर वॉइस से बैंकिंग संबंधित प्रश्नों का जवाब, खाता में मौजूद राशि एवं लेन देन की जानकारी और क्रेडिट कार्ड देती जैसी कई अन्य जानकारी हासिल करने में सक्षम बनाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा आईसीआईसीआई बैंक, यानी ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक ने जो है अमेजन, अलेक्सा के साथ जो है इस तरह के का जो है सुविधा प्रदान करने के लिए साझेदारी की है। बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके वर्तमान में जो है प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं संदीप बख्शी। नेक्स्ट, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 21 अप्रैल को विश्व स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। इसको जो है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने और उसके समस्याओं का समाधान करने में जो है रचनात्मक और नवाचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसकी जो है शुरुआत वर्ष 2001 में कनाडा के टोरंटो से हुई थी, लेकिन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे 2017 में अपनाया था। बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र जो है इस समय महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे, उड़ीसा और मेघालय उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति की सिफारिश बॉम्बे उच्च न्यायालय के लिए की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा दीपंकर दत्त, यानी ऑप्शन ए, दीपंकर दत्त को जो है बॉम्बे उच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन की बात करें तो जो है भूषण धर्माधिकारी जो है इसके पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्हीं के स्थान पर जो है दीपंकर दत्त की जो है नियुक्ति की गई है। और विश्वनाथ सोमदर जो है मेघालय उच्च न्यायालय में इनकी नियुक्ति की गई है, जबकि मोहम्मद रफ़ीक को जो है उड़ीसा उच्च न्यायालय में नियुक्त की गई है। जस्टिस जो है शरद अरविंद बोबड़े जो हैं भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए जो है ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की है। समूचे राज्य में जो है घर पर रहकर बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के लिए जो है इस सेवा को जो है शुरू की गई है। इस तरह इस नई पहल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा को सुनिश्चित करेगी। और इस जो है बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के राजधानी जो है 2 राजधानियां हैं, शिमला और धर्मशाला। शिमला जो है ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों में जो है शिमला, और धर्मशाला जो है शीतकालीन राजधानी है। और हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के कौन हैं? बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 4, राज्यसभा सीटों की संख्या है 3 और विधानसभा सीटों की संख्या है 68। नेक्स्ट, हाल ही में लाइसेनिया कर्से का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे?
तो लाइसेनिया कर्ते जो है फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री थे, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। इन्होंने जो है 2000 से 2006 तक जो है फिजी के 6वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। वर्तमान में जो है फिजी के प्रधानमंत्री हैं फ्रैंक बैनीमारामा। फ्रैंक बैनीमारामा जो है वर्तमान में फिजी के प्रधानमंत्री हैं। फिजी की राजधानी है सुआ। फिजी की राजधानी है सुआ और फिजी की जो है मुद्रा है फिजियन डॉलर। नेक्स्ट, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस दिवस का उद्देश्य जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों द्वारा स्वयं को नागरिकों के लिए समर्पित एवं वचनबद्ध करना है। यह दिन जो है सिविल सेवकों को बदलते समय की चुनौतियों के साथ भविष्य के बारे में आत्मनिरीक्षण एवं सोचने का अवसर प्रदान करता है। सिविल सेवा दिवस के रूप में 21 अप्रैल की तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को ही जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनरी अधिकारियों को जो है संबोधित करते हुए सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। सिविल सेवा दिवस को पहली बार जो है दिल्ली के विज्ञान भवन में 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। भारत में जो है बात करें सिविल सेवा की, तो भारत में सिविल सेवा की नींव जो है वारेन हेस्टिंग्स द्वारा रखी गई थी, किंतु बाद में चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा जो है इसमें अधिक सुधार किए गए। इसलिए जो है चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवाओं के पिता के रूप में, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया जो है के रूप में जाना जाता है। किसको? कॉर्नवालिस को। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने दापोरिजो पुल का निर्माण किया है। यह किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? तो अभी हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में जो है सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजी में जो है 430 फीट लंबे बेली पुल का जो है निर्माण किया है, उन्नयन किया है। तो यह जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अभी तक इस पुल का जो है वजन 24 टन का था, जिसे अपग्रेड करके जो है 40 टन का किया गया है, जिससे जो है भारी वाहनों की आवाजाही भी सुनिश्चित हो सकेगी। यह पुल भारी तोपों का भार सहन करने में भी सक्षम है, जिन्हें जो है वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इस पुल का निर्माण जो है सीमा सड़क संगठन, रक्षा मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच समन्वय एवं सहयोग से पूरा किया गया है। बात करें सुबनसिरी नदी की, तो इसका जो है उद्गम तिब्बत के हिमालयी क्षेत्र से होता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश से होती हुई दक्षिण में असम घाटी तक बहती है, जहां यह जो है बाद में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। इसे जो है सुबनसिरी नदी को जो है स्वर्ण नदी भी कहा जाता है और यह अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सुबनसिरी नदी को जो है व्हाइट वाटर राफ्टिंग के लिए भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक माना जाता है। इसकी सुबनसिरी की सहायक नदियां हैं सीए और कमला। सीए और कमला सुबनसिरी की सहायक नदियां हैं। हाल ही में मनाए गए पृथ्वी दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही कूट चुनना है। तो प्रत्येक वर्ष जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो पहला सही है। और इसे जो है 22 अप्रैल 2020 को जो है 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसको जो है 1970 में अमेरिकी सीनेटर जो है गेलोर्ड नेल्सन ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जो है शुरुआत की थी इसकी। तो इसका दूसरा भी सही है, अमेरिकी सीनेटर गेलोर्ड नेल्सन को इसीलिए जो है पृथ्वी दिवस के जनक के रूप में जाना जाता है। इस दिवस को जो है मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। तीसरा भी सही है। पृथ्वी दिवस जो है 2020 की थीम वाटर एंड क्लाइमेट चेंज है, यह गलत है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज जो है विश्व जल दिवस और विश्व मौसम विज्ञान दिवस, दोनों, विश्व जल दिवस की भी थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज और विश्व मौसम विज्ञान दिवस की भी थीम है जो है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज वह 2020 के लिए। जबकि पृथ्वी दिवस 2020 की जो थीम है क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन यानी जलवायु कार्रवाई जो है पृथ्वी दिवस वर्ष 2020 की थीम है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट, कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म कोविड इंडिया सेवा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने जो है इसकी शुरुआत की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका जो है उद्देश्य जो है कोविड-19 जैसी संकट की स्थिति के दौरान रियल टाइम में जो है पारदर्शी ई गवर्नेंस सेवाओं को सक्रिय करना और बड़े पैमाने पर नागरिकों के प्रश्नों का उत्तर देना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत संयम नाम से जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया है? तो हाल ही में जो है पूरे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो है इसको एप्लीकेशन को विकसित किया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस एप्लीकेशन का प्रयोग जो है प्रभावी रूप से होम क्वारंटाइन नागरिकों को ट्रैक करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे वास्तव में घर में रह रहे हैं या नहीं, इसका प्रयोग किया जाएगा। इस मोबाइल एप्लीकेशन में जीपीएस ट्रैकिंग सुविधा होने के कारण जब भी क्वारंटाइन नागरिक अपना घर छोड़ता है तो यह शहरी प्रशासन को जो है सतर्क करता है, जिससे जो है इस ऐप की मदद से शहरी प्रशासन मॉनिटरिंग सेल से रियल टाइम के आधार पर नागरिकों के आवागमन की निगरानी कर सकता है और आवागमन को लाल, पीले या हरे रंग के रूप में चिन्हित कर सकता है। यहाँ पे लाल रंग से मतलब है व्यक्ति लंबी अवधि के लिए बाहर गया है, पीला रंग मतलब सीमित क्षेत्र में सीमित समय के लिए गया है, जबकि हरा रंग व्यक्ति जो है घर की सीमा तक ही सीमित है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तभी जो है 22 अप्रैल 2020 को ईरान ने जो है अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान। इस सैन्य उपग्रह का प्रक्षेपण ईरान के मध्य रेगिस्तान यानी सेंट्रल डेजर्ट जो है वहाँ से किया गया है और मध्य रेगिस्तान को जो है इसका भी नाम याद रखना है, दस्त-ए-कावीर। दस्त-ए-कावीर, मध्य रेगिस्तान को जो है फारसी भाषा में दस्त-ए-कावीर कहा जाता है। तो यह भी प्रश्न आ सकता है कि दस्त-ए-कावीर कहाँ पर है, किस देश में है? तो ईरान में, ठीक है। तो यहीं से जो है इस उपग्रह का जो है प्रक्षेपण किया गया। गौरतलब है कि ईरान द्वारा किया गया प्रक्षेपण अमेरिका और ईरान के मध्य परमाणु समझौते और जनवरी 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए सैन्य जनरल कासिम सुलेमानी को लेकर दोनों देशों के मध्य बढ़ते तनाव के बाद किया गया है। बात करें ईरान की, तो ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की राजधानी है तेहरान और ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल और ईरान के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। नेक्स्ट, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने देश के बाकी हिस्सों से पंजाब के कासोवाल एन्क्लेव को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस नदी पर 484 मीटर लंबे एक नए स्थायी पुल का निर्माण किया है? तो अभी जो है रावी नदी पर जो है इसका निर्माण किया गया है। 484 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण जो है प्रोजेक्ट चेतक के तहत 49 सीमा सड़क कार्यबल द्वारा किया गया है। इस पुल की निर्माण लागत लगभग 17.89 करोड़ रुपए है और इस पुल के निर्माण से पहले लगभग 35 वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्र सीमित भार क्षमता के पंटून पुल के माध्यम से जुड़ा हुआ था। अब जो यह है इस पुल से जुड़ गया है। बात करें पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के राज्यपाल है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर और पंजाब की में लोकसभा सीटों की संख्या है 13, राज्यसभा सीटों की संख्या है 7, जबकि विधानसभा सीटों की संख्या है 117। हाल ही में ई लर्निंग सामग्री को विकसित करने और उसमें योगदान करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 का शुभारंभ किया गया है। निम्नलिखित में से किसकी पहल है? तो अभी हाल ही में जो है 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने नई दिल्ली में ई लर्निंग सामग्री को जो है विकसित करने और उसमें योगदान करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम 2.0 विद्यादान 2.0 का जो है शुभारंभ किया है। विद्यादान ई लर्निंग सामग्री को विकसित करने तथा योगदान करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर जो है मान्यता प्राप्त करने के लिए एक समान राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु स्कूल एवं उच्च शिक्षा दोनों के लिए ई लर्निंग संसाधनों का विकास हो सके। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में जो है विभिन्न शिक्षाविदों एवं शैक्षिक संगठनों को पाठ्यक्रम के अनुसार ई लर्निंग सामग्री विकसित करने और इसमें योगदान देने के लिए जोड़ा जाएगा। देश भर के लाखों बच्चों को कभी भी और कहीं भी सीखने में मदद करने के लिए इस शिक्षण सामग्री का उपयोग जो है दीक्षा ऐप के माध्यम से किया जाएगा। दीक्षा ऐप। और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट, एंथुरियम है। तो अभी हाल ही में जो है केरल के तिरुवनंतपुरम की एक महिला नव प्रवर्तक डी वासनी बाई
डी वासिनी बाई ने जो है क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए इस जो है यह एक फूल वाला सजावटी फूल वाला पौधा है, उसके जो है 10 किस्मों को विकसित किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। एंथुरियम जो है रंगों की एक व्यापक श्रृंखला में उपलब्ध सुंदर दिखने वाला पौधों का एक विशाल समूह है। इसका उपयोग जो है घरों के भीतर सजावटी पौधों के रूप में जो है किया जाता है, जिसके कारण जो है इसके विभिन्न किस्मों की मांग बहुत अधिक होती है। एंथोरियम जो है घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले विश्व के प्रमुख फूलों में होने के साथ साथ जो है सुंदर दिखने के साथ साथ जो है आसपास की हवा को भी शुद्ध करते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया, टोल्यूइन, जाइलिन और एलर्जी जैसे हानिकारक वायुजन्य रसायनों को जो है हटाते हैं। हवा से जहरीले पदार्थों को हटाने की विशेषता के कारण ही नासा ने इसे जो है हवा शुद्ध करने वाले पौधों की सूची में रखा है। अंबुबाची मेला का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा असम, यानी ऑप्शन बी। कोविड-19 के कारण इस वर्ष जो है गुवाहाटी, असम के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेला का जो है आयोजन नहीं किया जाएगा। इस मेला का आयोजन जो है गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पीठासीन देव की जो है वार्षिक माहवारी को दर्शाने वाले त्यौहार के अवसर पर किया जाता है। असम राज्य के जो है गुवाहाटी शहर में आयोजित होने वाला यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है। अंबुबाची मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष जो है 21 से 25 जून के मध्य जो है जब सूर्य जो है मिथुन राशि में होता है तब किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मेले के दौरान 3 दिन के लिए जो है देवी के रजस्वला होने के कारण कामाख्या मंदिर के कपाट जो है स्वयं बंद हो जाते हैं। और इसी से संबंधित एक जो है तुलोनी बिया। ऐसा माना जाता है कि कामाख्या मंदिर में जो है वार्षिक माहवारी को चिन्हित करने वाले कर्मकांड आधारित इस त्यौहार के कारण जो है भारत के अन्य किसी हिस्सों की तुलना में जो है असम में मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाएं या जो निषेध होती हैं कम है। असम में लड़कियों में जो है नारीत्व की प्राप्ति के लिए जो है एक रस्म के साथ मनाई जाती है, जिसे बोलते हैं तुलोनी बिया। तो इस टर्म को भी याद रखना। इसका तुलोनी बिया का अर्थ होता है छोटी शादी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष जो है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 में 24 अप्रैल 1993 को जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 जो है वह लागू हुआ था और इसी उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस को जो है मनाने की शुरुआत वर्ष 2010 से हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में कुछ दिनों में जो है सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा एक अनौपचारिक शब्द मिल्क टी अलायंस का प्रयोग चर्चा में रहा। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अभी जो है हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया में जो है मिल्क टी अलायंस जो चर्चा में रहा, इस शब्द का प्रयोग जो है थाईलैंड के सोशल मीडिया उपयोगकर्ता ताइवान एवं हांगकांग देशों की संप्रभुता का समर्थन करने के लिए कर रहे हैं। अपने स्वयं के राजनयिक एवं आर्थिक लाभ के लिए तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए थाईलैंड के सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को इसमें शामिल करने के लिए प्रेरित किया है। और तो इस प्रकार इसका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मिल्क टी अलायंस जो है एक अनौपचारिक शब्द है जो सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा जो है गढ़ा गया है, क्योंकि इस क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र में जो है चीन को छोड़कर से सभी देशों में जो है दूध के साथ चाय का सेवन किया जाता है। तो इसका बी भी सही हो गया। इस ऑनलाइन युद्ध में जो है सोशल मीडिया पर चीन को एक बाहरी देश के रूप में तथा मिल्क टी अलायंस के सभी देशों के जो है ध्वजों को एक साथ दिखाते हुए जो है मीम्स बनाए गए हैं। तो इस प्रकार तीसरा भी सही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, हाल ही में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अभी जो है हाल ही में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यानी NBWL ने जो है असम में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य के एक हिस्से जिसका जो है सालेकी नाम है, तो वहाँ पे जो है कोयला खनन की सिफारिश की है। नेशनल बोर्ड, तो इस प्रकार जो हो जाएगा ए ऑप्शन तो सही हो गया। यह जो है कोयला खनन कोल इंडिया लिमिटेड की एक इकाई नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड के द्वारा किया जाएगा, तो ये भी सही हो गया। और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने जो है इसके लिए जुलाई 2019 में एक समिति गठित की थी, उसी के सिफारिश पे जो है यहाँ पे कोयला का खनन किया जा रहा है। तो ये भी फैक्ट याद रखना है। और यह जो है
देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में स्थित है और इसका जो है क्षेत्रफल है 111.19 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा। भारत के रक्षा मंत्री ने 23 अप्रैल 2020 को एक मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। इस संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह जो है भारत की पहली जो है कोविड-19 नमूनों को एकत्र करने वाली मोबाइल ऐप है। इसका नाम जो है मोबाइल BSL-3 VRDL मतलब वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी लैब है। इसे जो है DRDO ने हैदराबाद के ESIC हॉस्पिटल और जो है निजी उद्योगों के साथ मिलकर विकसित किया है। यह कोविड-19 के निदान और वायरस संवर्धन में ड्रग स्क्रीनिंग हेतु प्लाज्मा थेरेपी, टीके के प्रति रोगियों की व्यापक प्रतिरक्षा प्रोफाइलिंग आदि में सहायक होगी। यह लेबोरेटरी जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी WHO और ICMR के जो है जैव सुरक्षा मानकों का अनुपालन करती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों को पूरा किया जा सके। इस तरह के पहले MVRDL को जो है ESIC हॉस्पिटल के परामर्श से हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमरत द्वारा विकसित किया गया था। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। बात करें रिसर्च सेंटर इमरत की, तो यह जो है हैदराबाद में स्थित एक DRDO की प्रयोगशाला है। यह प्रयोगशाला मिसाइल सिस्टम, गाइडेड हथियार और भारतीय सशस्त्र बलों के लिए उन्नत एवियोनिक्स के अनुसंधान एवं विकास में अहम भूमिका निभाती है। इसकी स्थापना जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो है 1988 में की थी। बात करें DRDO की यहाँ पे, तो DRDO की स्थापना जो है 1958 में हुई थी। DRDO का जो है हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष है G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी IMMA ने अपना नया अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया है? तो अभी जो है IMMA ने जो है बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक राकेश शर्मा को 2 साल के लिए कार्यकाल के लिए जो है अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा राकेश शर्मा, ऑप्शन ए। और इनको जो है जोहान्स लोमन के जगह पे नियुक्त किया गया है। जबकि अन्य ऑप्शन बात करें संजय कोठारी को जो है अभी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है नियुक्त किया गया है और मासुगु असाकावा जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB के जो है चेयरपर्सन है। बात करें IMMA की, तो इसकी स्थापना जो है 1947 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है। निम्नलिखित में से किस शहर को वर्ष 2020-21 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है? तो जो है प्रत्येक वर्ष जो है 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जो है यूनेस्को और पुस्तकों के प्रकाशन और विक्रेता उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी का जो है चयन किया जाता है, जो 23 अप्रैल से प्रभावी होकर 1 वर्ष की अवधि के लिए रहता है। इस वर्ष जो है विश्व पुस्तक राजधानी कुआलालंपुर को जो है चुना गया है। कुआलालंपुर जो है मलेशिया की राजधानी है, इसे जो है विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है। बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को के यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में है और यूनेस्को के महानिदेशक हैं आड्रे एजोले। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान एम्बेसडर में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा PV सिंधु। PV सिंधु को जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान एम्बेसडर में शामिल किया गया है। इसमें अन्य जो है खिलाड़ी हैं चीनी जोड़ी झेंगसी वेई और हुआंग याओंग और कनाडा के मिशेल ली आदि। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1934 में हुई थी और इसका जो है मुख्यालय है कुआलालंपुर में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। नेक्स्ट, भारत की किस दिग्गज कंपनी द्वारा इजराइल के पहले पूरी तरह से डिजिटल बैंक को लॉन्च किया जाएगा? तो भारत की जो IT क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS के द्वारा जो है
इजराइल का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करने किया जाएगा। इस डिजिटल बैंक का नाम जो है अभी तय नहीं किया गया है, इसे वर्ष 2021 में जो है लॉन्च करने की योजना है। यह डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशन प्लेटफॉर्म TCS बैंक्स ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म द्वारा जो है संचालित किया जाएगा। बात करें इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकेल और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट, हाल ही में फेसबुक ने रिलायंस जियो में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने जो है रिलायंस में 9.99% की जो है हिस्सेदारी खरीदी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसकी जो है कीमत 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 5.7 बिलियन जो है अमेरिकी डॉलर इस शेयर की कीमत है, यानी लगभग 43,574 करोड़। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? मार्क जुगरबर्ग, और फेसबुक का मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने अमेरिका की नैनो मैकेनिक्स इंक के साथ मिलकर एक उन्नत उपकरण नैनो ब्लिट्ज 3D विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, यानी ARCI, ऑप्शन सी। इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ARCI, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, जो कि हैदराबाद में स्थित है। इसने जो है अमेरिका की नैनो मैकेनिक्स इंक के साथ जो है मिलकर नैनो ब्लिट्ज 3D को जो है विकसित किया है। इस तकनीक का जो है नैनो ब्लिट्ज 3D का इस्तेमाल जो है मल्टी फेज एलॉय, कंपोजिट और मल्टी लेयर कोटिंग जैसे पदार्थों के नैनो मैकेनिकल गुणों को जो है मैप करने के लिए किया जा सकता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में राज्य के लोगों को सशक्त बनाने के लिए अपता मित्रा और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14410 लॉन्च किया है? तभी जो है कर्नाटक सरकार ने इस ऐप को और इस टोल फ्री नंबर को अपता मित्रा और 14410 को जो है लॉन्च किया है। यह सुविधा जो है कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में राज्य के लोगों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य जो है कोविड-19 पर चिकित्सा सहायता और परामर्श प्रदान करना है। अपता मित्रा हेल्पलाइन सुविधा केवल कोविड-19 संबंधी जानकारी देने और उन लोगों के लिए होगी जिन्हें टेलीमेडिसिन परामर्श और टेस्टिंग या उपचार की ज़रूरत है। ये दोनों प्लेटफॉर्म जो है कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचने में मदद करेंगे, ताकि कोरोना के लक्षण जैसे बुखार, सांस लेने में तकलीफ या उच्च जोखिम वाले लोगों की जो है पहचान की जा सके। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की जो है मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा फेलुदा क्या है? तो यह जो है एक कोविड-19 टेस्ट किट है। इसे जो है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के द्वारा और इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB, इन दोनों के द्वारा जो है मिलकर इसको विकसित किया गया है। यह जो है कम लागत वाली एक कोविड-19 टेस्ट किट है। यह टेस्टिंग किट जो है 2 वैज्ञानिकों डॉक्टर सौविक मैती और डॉक्टर देवज्योति चक्रवर्ती इन दोनों के द्वारा जो है विकसित की गई है। बात करें CSIR की यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की, तो इसके जो है महानिदेशक हैं शेखर C मंडे और IGIB के जो है निदेशक हैं अनुराग अग्रवाल। विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर #MyBookMyFriend नामक अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अभी इसे जो है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जो है इस अभियान को शुरू किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट, सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव के तहत एक हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की? तो जम्मू और कश्मीर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जो है इस हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है। इस हेल्पलाइन को शुरू करने का उद्देश्य जो है अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की मदद करना, जो इस समय जो है संकट की घड़ी में इस दवा, किराने का सामान और अन्य जरूरी वस्तुएं जो है लाने में असमर्थ हैं। यह पहल जो है संरक्षक इन चीफ न्यायमूर्ति गीता मित्तल
गीता मित्तल, और जो है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेश बिंदल के द्वारा जो है कि इनके मार्गदर्शन में जो है काम करेगी। इस हेल्पलाइन नंबर से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। यह पहल जो है कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन से जो है कठिनाइयों का सामना कर रहे बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। और बात करें जम्मू कश्मीर के, तो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जबकि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय ने अपनी प्रमुख पहल एजुकेशन फॉर जस्टिस के अंतर्गत भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है यूएनओडीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूएनओडीसी का मुख्यालय जो है वियना में स्थित है, यानी ऑप्शन बी सही है। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और यहाँ पे दो चीज़ याद रखना है, यूएनओडीसी का मुख्यालय जो है वियना में स्थित है, और यूएन एजुकेशन फॉर जस्टिस किसकी पहल है? यूएनओडीसी यानी संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय ने, इसने जो है इस एजुकेशन फॉर जस्टिस के अंतर्गत भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज का जो है शुरुआत की है। नेक्स्ट, बंटर ब्लिट्ज कप का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो बंटर ब्लिट्ज कप का जो है संबंध शतरंज से है। अभी 16 वर्ष के ईरानी शरणार्थी जो है अलीरेजा फिरोजा ने जो है विश्व चैंपियन जो है मैग्नस कार्लसन को हराकर यह खिताब जीता। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस संस्थान की अमेरिकी स्थित सहयोगी कंपनी ने यूएस आधारित शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ शिक्षा प्रदाताओं को आभासी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर होगा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIIT ने जो है यूएस आधारित शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ जो है शिक्षा प्रदाताओं को जो है आभासी सेवाएं यानी वर्चुअल सर्विसेज जो है प्रदान करने के लिए समझौते ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किए है। या इस समझौते की अवधि जो है 5 वर्ष की होगी। हाल ही में जो है कोविड-19 महामारी के कारण और लॉकडाउन के परिणामस्वरूप जो है वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की मांग में जो है तेजी से उछाल आया है। इसी को देखते हुए जो है NIIT ने यूएस आधारित शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ जो है समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। NIIT का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा। इसका हेडक्वार्टर है NIIT का गुरुग्राम, हरियाणा में। और NIIT के वर्तमान में CEO हैं सरनेश लल्ला। नेक्स्ट, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और वर्ष 2020 की जो है विश्व मलेरिया दिवस की थीम है या विषय है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। जो है विश्व मलेरिया दिवस 2020 का विषय क्या है? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। नेक्स्ट, हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण से के खतरे को देखते हुए निम्नलिखित में से किस भारतीय सुरक्षा बल ने ई कार्यालय नामक एक ऑफिस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा CISF ने। CISF ने जो है फाइलों के संचालन के लिए इस ई कार्यालय ऐप को जो है लॉन्च किया है। ई कार्यालय यानी ऑप्शन ए। CISF के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? राजेश रंजन। CISF के महानिदेशक राजेश रंजन। और CISF की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। नेक्स्ट, खोंगजोम दिवस निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। अभी हाल ही में जो है मणिपुर सरकार द्वारा थौबल जिले में स्थित खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में जो है खोंगजोम दिवस मनाया गया। यह जो है दिन 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मणिपुर के लोगों द्वारा लड़ी गई थी में बहादुरी से लड़ने वाले सैनिकों के स्मृति में जो है मनाया जाता है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की जो है मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के N बीरेन सिंह और मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट, वाइटल नामक एक उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है?
तो इसे जो है नासा ने यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए इस वेंटिलेटर को जो है विकसित किया है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। नासा की बात करें तो नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। नासा का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है और नासा के वर्तमान में प्रशासक हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। जिम ब्रिडेनस्टाइन जो है नासा के वर्तमान में प्रशासक हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी जो है 3.39% से बढ़ाकर 4.49% कर लिया है। कैलेडियम इन्वेस्टमेंट निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित इन्वेस्टमेंट कंपनी है? तो यह जो है सिंगापुर आधारित जो है इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसने जो है पहले इसका 3.39% जो था शेयर बंधन बैंक में, अब इसने बढ़ाकर 4.49% जो है शेयर कर लिया है। बात करें बंधन बैंक की, तो बंधन बैंक के जो बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है वह है कोलकाता में। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में। और बंधन बैंक के वर्तमान में जो है एमडी और सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष और बंधन बैंक की टैगलाइन है आप भला सबकी भलाई। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में निम्नलिखित में से किसने शपथ ली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संजय कोठारी, यानी ऑप्शन बी। संजय कोठारी ने जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में जो है शपथ ली है, जबकि कपिल देव त्रिपाठी जो हैं इनको जो है राष्ट्रपति का जो है सचिव बनाया गया है। पहले संजय कोठारी राष्ट्रपति के सचिव थे और अब कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति का सचिव बनाया गया है, जबकि संजय कोठारी की नियुक्ति जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में की गई है। जबकि दीपंकर दत्त जो है अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, वर्चुअल कोर्ट में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो अभी जो है उत्तर प्रदेश वर्चुअल कोर्ट में जो है सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बना है, जिसके साथ ही अभी जो है प्रयागराज हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट और इसकी अन्य अदालतों में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है मुकदमों की सुनवाई की जा सकेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगीनाथ, जबकि राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट, हाल ही में रोनो जय रानी का जो है निधन हो गया, वह निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो एक जो है स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट थे, अभी जो है इनका निधन हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोटो जर्नलिज्म क्षेत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 26 अप्रैल को विश्व स्तर पर जो है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा यानी वीपो के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है 2010 में दुनिया भर में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने और रोजमर्रा के जीवन पर रचनाकारों द्वारा समाज के विकास में किए गए योगदान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 की जो मुख्य विषय है वह है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। तो विश्व बौद्धिक संपदा 2020 का विषय क्या है? इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। और बात करें विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो हेडक्वार्टर है जेनेवा में है। वर्तमान में इसके जो वीपो के सीईओ हैं फ्रांसिस गुर्री जो हैं वर्तमान में वीपो। दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी नामक नई योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य ने की है? तभी हाल ही में असम सरकार ने जो है दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी नामक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत मरीज मोबाइल के जरिए अपनी दवा का पर्चा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भेजकर सूचित कर सकेंगे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि यह दवाएं उन तक जल्दी पहुंचाई जाए यदि वे जो है उपलब्ध निःशुल्क दवाओं की सूची में नहीं है। इस समय पर जो है यह किसी भी राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़ा डिलीवरी कार्यक्रम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी असम।
असम की राजधानी है दिसपुर। असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, जबकि असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थ संबंधी सर्च इंजन बिलोकना को विकसित किया है? तो अभी जो है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान केरल ने जो है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थ संबंधी यानी सीमेंटिक सर्च इंजन बिलोकना को विकसित किया है। इस बिलोकना का जो है संस्कृत में अर्थ होता है खोजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। इस सर्च इंजन से शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक अध्ययन में जो है ज़्यादा जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी, खासकर ऐसे समय में जब उन्हें कोविड-19 संकट का जो है शीघ्र समाधान खोजने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकिंग उद्योग को कितनी अवधि के लिए जन उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 6 माह, यानी ऑप्शन सी। भारत सरकार ने जो है औद्योगिक विवाद कानून अधिनियम के तहत जो है बैंकिंग उद्योग को जन उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया है। सरकार द्वारा यह निर्णय जो है कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र आर्थिक गतिविधियों के बड़े पैमाने पर प्रभावित होने के कारण लिया गया है। जो है श्रम मंत्रालय के जो है जारी अधिसूचना के अनुसार बैंकिंग उद्योग को जो 6 महीने की जो यह अवधि है 21 अक्टूबर 2020 तक जो है रहेगा। 21 अक्टूबर 2020 तक यह अवधि जो है लागू है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की बात करें तो यह प्रावधान अगर जो भी बैंकिंग उद्योग औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आ जाते हैं तो उसमें होता क्या है कि बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों को जो है हड़ताल पर जाने से जो है प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि 21 अप्रैल 2020 के बाद से जो है बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी 21 अक्टूबर 2020 तक जो है किसी तरह की हड़ताल नहीं कर सकेंगे। और श्रम और रोजगार राज्य मंत्री कौन है? संतोष कुमार गंगवार। नेक्स्ट, कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए कर्मी बॉट नामक एक रोबोट निम्नलिखित में से किस राज्य में तैनात किया गया है? तो भी इसी जो है केरल के एर्नाकुलम में जो है स्थित एक सरकारी अस्पताल में जो है इस कर्मी बॉट को तैनात किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस रोबोट का इस्तेमाल जो है मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में रखे गए मरीजों की सहायता के लिए किया जाएगा। बात करें केरल की तो केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम हैं पिनराई विजयन, जबकि केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। विश्व टीकाकरण सप्ताह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है प्रत्येक वर्ष अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह यानी 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के जो है मध्य मनाया जाता है। तो पहला सही है। हर साल जो है अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में सभी उम्र के लोगों को बीमारियों से सुरक्षा के लिए टीका के जो है उपयोग को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करने के लिए जो है इसे मनाया जाता है। तो इसका दूसरा भी सही हो जाएगा। और विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 की थीम है #वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। #वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। और यह जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का यानी WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। और इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडहानोम। हाल ही में सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए जो है मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया है। साथ ही नाबालिग अपराधी को हिरासत में रखने की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 10 वर्ष। पहले जो है नाबालिगों को जो है मौत की जो सज़ा दी जाती थी अपराध के लिए उसको समाप्त कर दिया गया है। अब उनको जो है अधिकतम 10 वर्ष की सज़ा दी जा सकती है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। और सऊदी अरब की मुद्रा सऊदी रियाल। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में तरलता को बनाए रखने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनियों की कितनी धनराशि जो है दिए जाने की घोषणा की है? तो इसके लिए जो है म्यूचुअल फंड कंपनियों में तरलता को बनाए रखने के लिए RBI के द्वारा जो है 50,000 करोड़ रुपए जो है दिए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 50,000 करोड़ रुपए। RBI के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में और RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। जब इसका स्थापना हुई थी तो यह कोलकाता में हुई थी और वर्तमान में हेडक्वार्टर मुंबई में है। हाल ही में भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है?
तो इसे जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली यानी IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं द्वारा जो है विकसित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। प्रकृति का फुल फॉर्म है प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। फुल फॉर्म एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। नेक्स्ट, हाल ही में अधिकार एवं जोखिम विश्लेषण समूह ने निम्नलिखित में से किस राज्य में रह रहे चकमा एवं हजोंग समुदायों हेतु भोजन सुनिश्चित कराने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की मांग की है। तो अभी जो है कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जो है केंद्र सरकार द्वारा घोषित कोविड-19 आर्थिक राहत पैकेज में जो है इन दोनों को जो है शामिल नहीं किया गया था, इसलिए जो है अधिकार एवं जोखिम विश्लेषण समूह ने इनको जो है भोजन सुनिश्चित कराने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री के से जो है हस्तक्षेप करने की बात कही है। ये जो है अरुणाचल प्रदेश में ये लोग रहते हैं। मुख्य रूप से जो है ये निजाति लोग चटगांव पहाड़ी इलाकों में रहते थे, जिसका अधिकांश भाग जो है बांग्लादेश में स्थित है। चकमा मुख्य रूप से जो है बौद्ध हैं, चकमा जनजाति जो है मुख्य रूप से बौद्ध हैं, जबकि हजोंग जो हैं हिंदू धर्म से संबंधित है। ये मुख्य रूप से जो है पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में म्यांमार में निवास करते हैं। चकमा एवं हजोंग शरणार्थी मूलतः पूर्वी पाकिस्तान के चटगांव हिल ट्रैक्ट्स के निवासी थे, किंतु बांग्लादेश में कर्नाफुली नदी पर बनाए गए कपटाई बांध के कारण जब वर्ष 1960 में उनका क्षेत्र जलमग्न हो गया था तथा बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के कारण इन दोनों समुदाय ने जो है असम की लुसाई पहाड़ी, जिसे अब लुसाई पहाड़ी जो है अब मिजोरम में के माध्यम से भारत में प्रवेश किया था। इसके पश्चात जो है भारत सरकार द्वारा अधिकांश शरणार्थियों को जो है उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी, जिसे अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है, में बनाए गए राहत शिविरों में भेज दिया गया था। और चूंकि अब इन्हें वहाँ पे जो है वोट देने का भी अधिकार दे दिया गया है, इस प्रकार ये जो है भारतीय नागरिक बन गए हैं। और इस प्रकार जो है अनुच्छेद, इनको जो है भोजन से वंचित करना जो है संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जिसके तहत जो है अधिकार एवं जोखिम विश्लेषण समूह ने इनको भोजन सुनिश्चित कराने की बात कही है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड को जो है को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए मंजूरी दे दी है। ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अमिताभ घोष। अमिताभ घोष जो हैं ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल एक नॉन बैंकिंग कंपनी है, यानी गैर बैंक कंपनी है। इसको जो है को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए जो है RBI के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जो है की गई है? तो अभी जो है मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए जो है जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जो है शहरी क्षेत्रों की महिलाएं घर पर मास्क बनाकर जो है कमाई कर सकती हैं। सरकार उन्हें जो है प्रति मास्क 11 रुपये जो है भुगतान करेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। नेक्स्ट, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय कोविड-19 इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। यह विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय। यह जो है प्लाज्मा थेरेपी जो है सफलतापूर्वक कोविड-19 के इलाज के लिए शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल जो है बना है। प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है? इसके तहत कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्ति के खून से जो है एंटीबॉडी का उपयोग करके वायरस से गंभीर रूप से प्रभावित मरीजों का जो है इलाज किया जाता है। जब जो है कोविड-19 का कोई भी जो है जब शरीर पर अटैक करता है, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस, तो एंटीबॉडी बनता है। अब चूंकि जो कोविड-19 के मरीज हो चुके हैं तो उनके शरीर में एंटीबॉडी बन चुका है, तो उनसे प्राप्त एंटीबॉडी के जरिए जो है उनके खून से प्राप्त एंटीबॉडी के जरिए जो है इलाज करना जो है प्लाज्मा थेरेपी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, हाल ही में सिपरी द्वारा जारी ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कूट चुने। तो अभी जो है सिपरी ने जो है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 रिपोर्ट जारी की है। स्वीडन की एक जो है थिंक टैंक समूह है। तो इसने जो है 2019 में कुल वैश्विक सैन्य खर्च वर्ष 2018 के मुकाबले 3.6% की वृद्धि की बात की गई है। यानी 2018 के मुकाबले जो है 2019 में कुल वैश्विक सैन्य खर्च में 3.6% की वृद्धि जो है हुई है। इस समय जो है कुल खर्च था
1917 बिलियन डॉलर जो है पूरा वैश्विक सैन्य खर्च है। और यह जो है पूरे वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का यानी वैश्विक जीडीपी का 2.2% हिस्सा है जो कि सैन्य खर्च में जो है प्रयोग किया जाता है। या और इस रिपोर्ट के मुताबिक पहला मौका ऐसा है इस रिपोर्ट में कि जब 2 एशियाई देश भारत और चीन जो है सैन्य खर्चों के मामले में सिर्फ 3 देशों में शामिल हुए हैं। पहले स्थान पर जो है अमेरिका, उसका जो खर्च है 732 बिलियन डॉलर, जबकि दूसरे स्थान पर जो है चीन 261 बिलियन डॉलर के साथ है, और भारत 71.1 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत का सैन्य खर्च कितना है? 71.1 बिलियन डॉलर। तो ये भी सही है, दूसरा भी सही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य खर्च के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है, तीसरा भी सही हो जाएगा, तो इसका असर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। और पहले स्थान पे यहाँ पे याद रखना है, पहले स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर भारत, चौथे पर रूस, पांचवें पर सऊदी अरब। भारत 2018 में चौथे स्थान पे था और अब की बात जो है 2019 में यह तीसरे स्थान पे आ गया है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा स्वयं सहायता समूहों के लिए एक विशेष ऋण योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत स्वयं सहायता समूह का प्रत्येक सदस्य अधिकतम कितनी धनराशि के ऋण का लाभ उठा सकता है? तो इसके तहत जो है प्रत्येक सदस्य की बात की गई है, तो प्रत्येक सदस्य जो है अधिकतम 5,000 रुपये का जो है ऋण राशि का लाभ उठा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगर पूरे स्वयं सहायता समूह की बात करें तो उसकी सीमा है 1 लाख, यानी अगर स्वयं सहायता समूह पूरा मिल के लेती है तो मैक्सिमम 1 लाख रुपए का जो है ऋण ले सकती है, जबकि स्वयं सहायता के समूह के जो सदस्य हैं अलग अलग प्रत्येक सदस्य वो अधिकतम 5,000 रुपये का जो है ऋण ले सकते हैं। बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के, तो वह है कर्णम शेखर। नेक्स्ट, हाल ही में नोकिया ने निम्नलिखित में से किस कंपनी की नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए लगभग $1 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर होगा भारती एयरटेल। नोकिया ने जो है भारती एयरटेल के नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए $1 बिलियन के जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारती एयरटेल के एमडी और सीईओ कौन है? गोपाल विट्टल। और जबकि नोकिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव सूरी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में लेह और नई दिल्ली में हाइड्रोजन कार और बस लाने के लिए परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के सबसे बड़े जो है बिजली उत्पादक नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी लिमिटेड ने जो है लेह और दिल्ली में 10 हाइड्रोजन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसें और कार की जो है संख्या प्रदान करने के लिए ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI की जो है घोषणा की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी। एनटीपीसी लिमिटेड की स्थापना जो है 7 नवंबर 1975 में की गई थी और एनटीपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली। और एनटीपीसी के वर्तमान में जो है एमडी हैं गुरदीप सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा निम्नलिखित में से किसने की? तो भी जो है एक्सिस बैंक ने जो है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी करने की घोषणा की। इसके साथ ही जो है एक्सिस बैंक की मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में हिस्सेदारी 30% हो जाएगी, पहले 1% थी। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का नई दिल्ली। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी सीईओ हैं प्रशांत त्रिपाठी। नेक्स्ट, जगन्ना विद्या दिवेन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तभी जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने जो है राज्य में जगन्ना विद्या दिवेना योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत जो है आगामी शैक्षणिक सत्र यानी 2020-21 में जो है शुल्क प्रतिपूर्ति होती है यानी जो रीइम्बर्समेंट होता है वह महाविद्यालयों के खाते के बजाय जो है विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में डाली जाएगी। तो जगन्ना विद्या योजना किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। इसका उत्तर हो जाएगा ए। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वाभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट, G20 समूह ने निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक नई पहल एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेटर को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा सऊदी अरब यानी ऑप्शन डी।
G20 समूह ने जो है सऊदी अरब की अध्यक्षता में इस नई पहल को जो है एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेटर को जो है लॉन्च किया है। इस नई पहल को जो है नई पहल की कार्रवाई के लिए जो है तालमेल को बेहतर बनाने सहित सामूहिक भागीदारी के लिए, आत्मनिर्भरता समस्या को सुलझाने के लिए, सबको एकजुट करने और नए कोविड-19 उपचार एवं वैक्सीन तैयार करने के लिए जो है निवेश का मार्गदर्शन करने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में काम करने के लिए जो है इसे बनाया गया है। साथ ही इसका उद्देश्य सभी सदस्यों को सभी संसाधनों की न्यायसंगत पहुँच प्रदान करना है। G20 समूह में जो है भारत भी शामिल है। नेक्स्ट, पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी जो है भारत से छीनकर निम्नलिखित में से किस देश को सौंप दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा सर्बिया, यानी ऑप्शन बी। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 जिसकी मेजबानी भारत करने वाला था, अब उसे छीनकर यह मेजबानी जो है सर्बिया को सौंप दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने जो है 2017 में जो है भारत के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था कि 2021 में मेजबानी भारत करेगा, लेकिन इस जो है भारत इसके लिए जो एक देना पड़ता है पैसा, उसको जो है नहीं दे पाया था। इसके लिए जो है इससे मेजबानी छीन ली गई है। साथ ही जो है भारत को $500 का जो है रद्दीकरण शुल्क भी देना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत जो है यूनेस्को की कला प्रदर्शन के प्रमुख भागीदार अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान यानी इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की नृत्य समिति द्वारा शुरू की गई थी। बात करें अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की, तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान का मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में। कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति की गई है? तो कतर में जो है भारत के अगले राजदूत के रूप में दीपक मित्तल की नियुक्ति की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। दीपक मित्तल की जो है नियुक्ति पी कुमारन के स्थान पर की गई है, और जबकि पीयूष श्रीवास्तव की जो है नियुक्ति बहरीन के राजदूत के रूप में की गई है। यानी दीपक मित्तल की कतर के राजदूत के रूप में और पीयूष श्रीवास्तव की बहरीन के राजदूत के रूप में नियुक्त की गई है। दीपक मित्तल जो है पी कुमारन का स्थान लेंगे, जबकि पीयूष श्रीवास्तव जो है आलोक कुमार सिन्हा का स्थान लेंगे। बात करें कतर की, तो कतर की राजधानी है दोहा और कतर की मुद्रा जो है रियाल, कतर की रियाल और बहरीन की जो है राजधानी है मनामा और बहरीन की मुद्रा है बहरीन दिनार। आज का जो है आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में जो है लोक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा राजीव कुमार, यानी ऑप्शन ए। लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड PESB का नया अध्यक्ष जो है राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति जो है कपिल देव त्रिपाठी के स्थान पर की गई है। कपिल देव त्रिपाठी को अभी हाल ही में जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में जो है नियुक्त की गई है। कैलाश दान रत्नू जो हैं सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के जो है निदेशक हैं, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के निदेशक कैलाश दान रत्नू हैं, जबकि सुरेश एन पटेल ने जो है अभी हाल में CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। जबकि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? संजय कोठारी को। संजय कोठारी जो थे राष्ट्रपति के सचिव थे, तो राष्ट्रपति के सचिव के रूप में कपिल देव त्रिपाठी की नियुक्ति की गई है और कपिल देव त्रिपाठी के जगह पे लोक उद्यम चयन बोर्ड के जो है का नया अध्यक्ष राजीव कुमार को जो है चुना गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिसे और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जो भी हम अन्य वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन